स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन में। आज हम लोग मेमोरी के दूसरे पार्ट को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको मेमोरी के पहले पार्ट के बारे में बताया था, यानी प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और उस प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो भी उसका पार्ट था, रोम रेम, उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था। आज हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी, ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है वो प्लीज वीडियो को लाइक कर। आइए समझते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को। सेकेंडरी मेमोरी में आप यहाँ स्क्रीन पर अलग अलग इमेजेस को देख पा रहे हैं। जो इमेजेस हमारे सेकेंडरी मेमोरी के स्टोरेज डिवाइस है, यानी वो स्टोरेज डिवाइस जो हमारे डाटा को परमानेंट स्टोर करता है और लंबे समय तक के लिए। लेकिन जो ये स्टोरेज डिवाइस है हमारे सेकेंडरी मेमोरी के, अभी इनके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, क्योंकि कुछ स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के अंदर लगा होता है और कुछ कंप्यूटर के बाहर से हम लोग यूज करते हैं, या कंप्यूटर के अलावा और भी कई डिवाइस में यूज करते हैं। समझते हैं हम लोग जो हमारा ये सेकेंडरी मेमोरी का अलग अलग डिवाइस है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंप्यूटर में यूज होने वाला उसका मेन परमानेंट मेमोरी, यानी कि HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारा ये HDD है यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये कंप्यूटर में यूज होने वाला मेन मेमोरी होता है, यानी परमानेंट मेमोरी होता है। परमानेंट मेमोरी जो डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है। अब अगर इस हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा सा प्रीवियस टाइम से ले कि ये हार्ड डिस्क सबसे पहले डेवलप कब हुआ, इसे किसने बनाया, पहले का हार्ड डिस्क किस लेवल का था, तो उसे समझते हैं। तो आप यहां देख पा रहे हैं जो ये हमारा HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्ड कंपनी जो कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे पहले आगे आया। और इसी के ये डेवलपर थे IBM कंपनी के रिनॉल्ड बी जॉनसन, ये डेवलपर थे HDD के। इसके बाद जो ये HDD हमारा डेवलप होके मार्केट में यानी कि कंप्यूटर में लगा था पहली बार, तो वो डेट था हमारा 13 सितंबर 1956। अब हम लोग इसके स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो हमारा जो ये हार्ड डिस्क है, ये इसका कैपेसिटी स्टार्टिंग में 20 GB, 40 GB, 80 GB, 160 GB, और इसके अलावा 250 GB, 320 GB, 500 GB, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट तक अभी मार्केट में उपलब्ध हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब मार्केट में अगर आप 250 GB से नीचे के हार्ड डिस्क को ढूंढेंगे तो शायद आपको वो रेयर मिलेगा, क्योंकि अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें इससे के कम वाले हार्ड डिस्क का यूज लगभग नहीं के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है फर्स्ट हार्ड डिस्क नेम, यानी कि सबसे पहले जो हार्ड डिस्क बनाया गया था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था दोस्तों रेमेक। और जो ये हार्ड डिस्क था इसका वजन आप देखिए, इसका वजन था 1 टन। अब समझ सकते हैं कि जो पहला हार्ड डिस्क था उसका वजन कितना था, 1 टन, और जो स्टोरेज कैपेसिटी था ओनली 5 MB था। और यहां नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ है RMP स्पीड 5700 to 7200, यानी 5700 से 7200 तक। और जो ये RPM क्या होता है, RPM को हम लोग समझते हैं राउंड पर मिनट। अभी मैं आपको इसके इंटरनल एरिया को दिखाता हूं तो आप समझ पाएंगे कि ये हमारा जो हार्ड डिस्क है वो काम कैसे करता है, और वो काम जब करता है तो उसमें RPM क्या काम करता है। तो हम लोग देखते हैं इसके इंटरनल एरिया को कि हार्ड डिस्क का इंटरनल एरिया किस तरह का होता है और ये कैसे काम करता है। तो ये है हमारा हार्ड डिस्क का इंटरनल एरिया। आप यहां देख पा रहे हैं जो हमारा हार्ड डिस्क का इंटरनल एरिया होता है, अंदर का भाग, तो यहां उनके अलग अलग पार्ट्स को दिखाया गया है। बस आपको यहां पे एक चीज समझना है जो इजीली आप समझकर याद रखें कि हमारा जो हार्ड डिस्क है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है हमारा मैग्नेटिक प्लेट, जिसे हम लोग प्लेटर के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा प्लेट है, ये जब भी हमारा कंप्यूटर वर्क करता है और हम लोग कभी हार्ड डिस्क में कुछ सेव करके रखते हैं, तो सेव करने के दौरान क्या होता है, ये हमारा जो प्लेट है ना बहुत काफी स्पीड में घूमता है। इसी स्पीड में घूमने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं RPM, यानी राउंड पर मिनट। यानी कि जिस हार्ड डिस्क का ये स्पीड यानी कि राउंड पर मिनट ज्यादा होगा वो हार्ड डिस्क उतने ही तेजी से काम करेगा। अब इस हार्ड डिस्क में जब बना, अभी भी यूज हो रहा है कंप्यूटर में, अभी आप जितने कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं मैक्सिमम सभी पीसी में हार्ड डिस्क का यूज होता है। मेन
सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये हार्ड डिस्क अगर आपके हाथ से गिर गया या किसी कंडीशन में ये नीचे जमीन पर गिर गया तो गिरने के बाद ये आपका हार्ड डिस्क खराब हो सकता है। इसके अलावा इसका दूसरा प्रॉब्लम है कि ये हार्ड डिस्क से जब हम लोग कोई कॉपी करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में, तो उस समय क्या होता है, ये हार्ड डिस्क साउंड भी करता है, नॉइजी मतलब आवाज करता है ये हार्ड डिस्क। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। और बस ये इसमें मूविंग होता है, जब अंदर कोई भी डाटा स्टोर होता है तो यहाँ मूवमेंट होता है। ठीक है, अगर आपने कुछ समय पहले हो सकता है ग्रामोफोन देखा होगा अपने घर में, बहुत कम लोग यूज करते हैं क्योंकि ग्रामोफोन का जमाना खत्म हो गया। उसमें जो डिस्क लगता था जिसमें हम लोग सॉन्ग प्ले करके सुनते थे, बस वही ऐसा ही प्रोसेस होता है हमारे इस हार्ड डिस्क ड्राइव के इंटरनल एरिया में, उसके आंतरिक भाग में। तो ये हमारा हार्ड डिस्क का इंटरनल एरिया है। उम्मीद है कि आप हार्ड डिस्क के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने आपको हार्ड डिस्क के डेवलपर से लेकर जिसने इसे डेवलप किया, किस कंपनी ने डेवलप किया, इसके स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, इन सब के बारे में बताया। अभी हार्ड डिस्क का जगह एसएसडी ने ले लिया है। एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी हम लोग इसी वीडियो में एसएसडी के बारे में भी समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा हार्ड डिस्क के बाद और भी कई डिवाइसेज जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मार्केट में आया, जो डिवाइस डाटा को स्टोर करने के अलावा डाटा को ट्रांसफर करने का भी काम करता है। तो वैसे स्टोरेज डिवाइस के बारे में भी समझते हैं। देखते हैं हमारा अगला स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी। समझते हैं हम लोग फ्लॉपी को। और ये हमारा दूसरा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जो हमारा परमानेंट मेमोरी के श्रेणी में आता है, यानी कि ये भी एक ऐसा मेमोरी है जो परमानेंट मेमोरी है, लेकिन इस मेमोरी का यूज कंप्यूटर के एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया गया। फ्लॉपी अभी यूज नहीं के बराबर होता है, इसीलिए आप में से बहुत लोगों ने इसे यूज नहीं किया होगा और नहीं देखा होगा। सबसे पहले इस फ्लॉपी को समझते हैं कि फ्लॉपी सबसे पहले मार्केट में कब आया। तो इसे डेवलप किया गया 1967 में आईबीएम कंपनी के द्वारा, और जो डेवलपर थे उनका नाम था एलन सुगार्ट। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ही ये आपके लिए होगा, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जो हमारा फ्लॉपी है इसके डेवलपर कौन थे, तो एलन सुगार्ट, और जो कंपनी बनाया था उस कंपनी के निर्माता थे आईबीएम, और जो बनाने वाले थे उनका नाम था एलन सुगार्ट। अब हम लोग फ्लॉपी के इंटरनल भाग को भी समझेंगे। पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो फ्लॉपी है ये अलग अलग 3 इमेज है, यानी कि जो हमारा फ्लॉपी था इसका 3 प्रकार था, उस प्रकार को भी हम लोग समझेंगे। एक टेबल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि हमारा फ्लॉपी किस तरह का था, स्टोरेज कैपेसिटी क्या था और इसका डेवलप कब हुआ था। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं जो हमारा फ्लॉपी है ये 3 तरह का था, स्टैंडर्ड फ्लॉपी, मिनी फ्लॉपी और माइक्रो फ्लॉपी। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो स्टैंडर्ड फ्लॉपी है इसका साइज था 8 इंच और इसे डेवलप किया गया था 1971 में, और इसका स्टोरेज कैपेसिटी ओनली 1 MB था। अब समझिए कि 1 MB कितना हो सकता है। आज के दौर में 1 MB का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन जब ये बना था उस समय में 1 MB का बहुत ही ज्यादा महत्व था। अभी आपने हार्ड डिस्क के बारे में भी समझा था। जो पहला हार्ड डिस्क था वो उसका स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 5 MB था, लेकिन वो हार्ड डिस्क 2 रेफ्रिजरेटर के बराबर के साइज का था और वो 5 टन का था। तो सोचिए, उसके बाद जो हमारा ये बना फ्लॉपी, तो ये फ्लॉपी का भी स्टोरेज कैपेसिटी मात्र 1 MB था। आज के डेट में अगर आप कोई वीडियो देखेंगे तो वो भी कम से कम 5 से 10 MB का होता है, इवन कि उससे ज्यादा ही होता है। दूसरा हमारा जो मिनी फ्लॉपी बना इसका साइज 5.2 इंच था, यानी कि फ्लॉपी जो बना हुआ था उसका बनावट स्ट्रक्चर जो था उसका साइज कितना था 5.2 इंच, और ये बना था कब 1976 में। और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो था 1.22 MB। उसके बाद हमारा फ्लॉपी डिस्क में तीसरा फ्लॉपी डिस्क जो आया वो आया 3.5 इंच का, और ये डेवलप हुआ कब 1982 में, और इसका स्टोरेज कैपेसिटी था 1.44 MB, यानी कि 1.5 MB से भी कम। तो आप सोच सकते हैं जिस आज के दौर में हम लोग जो भी कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर के अलावा जो भी परमानेंट मेमोरी में स्टोरेज डिवाइस के रूप में कई चीजों को यूज करते हैं, जैसे इजीली पेन ड्राइव तो सभी लोग यूज करते हैं, फ्लैश मेमोरी का कार्ड सभी लोग यूज करते हैं। आप सोचिए कि छोटा सा पेन ड्राइव या छोटा सा फ्लैश मेमोरी का भी कैपेसिटी वो टेराबाइट तक पहुंच चुका है, जीबी से भी ऊपर। लेकिन जब स्टार्टिंग पीरियड था तो उस स्टार्टिंग पीरियड में हमारा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जो था उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना कम होता था। अब हम लोग फ्लॉपी के थोड़ा सा इंटरनल एरिया को समझते हैं कि फ्लॉपी का इंटरनल एरिया कैसा था।
हालांकि देखने में तो आपको मैंने दिखा दिया कि फ्लॉपी कैसा था। वो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल से बना हुआ था, यानी कि ऊपर से एक जैकेट था लगा हुआ कवर, और उसके अंदर एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का प्लास्टिक का कवर था ऊपर, और अंदर एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल था जिसपे हमारा अंदर में ये ट्रैक और सेक्टर बना हुआ था, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते थे। लेकिन इस ट्रैक और सेक्टर से क्या मतलब है, यानी जो हमारा फ्लॉपी है जो डाटा को स्टोर करता था, उस स्टोर करने का ये उसका अपना इंटरनल एरिया है, जिसे हम लोग ट्रैक और सेक्टर से समझ सकते हैं। यानी कि एक फ्लॉपी में ट्रैक क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। ट्रैक यानी आप जो इस इमेज में राउंड देख रहे हैं, कंटिन्यू जो हमारा ये सर्किल में जा रहा है, इसे हम लोग ट्रैक बोलते हैं। और जो ये हमारा इस ट्रैक को डिवाइड कर रहा है, ये हमारा सेक्टर है। यानी कि हमारा जो फ्लॉपी है इसमें ट्रैक और सेक्टर बटा हुआ था, और इसी ट्रैक और सेक्टर में हम डाटा को स्टोर करते थे, और स्टोर करने के बाद किसी दूसरे कंप्यूटर में उस डाटा को अगर ट्रांसफर करना होता था तो हम लोग ट्रांसफर करते थे। मोस्टली इस फ्लॉपी का यूज डाटा को ट्रांसफर करने के लिए ही किया गया स्टार्टिंग पीरियड में। जैसे कि अभी हम लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं, क्या काम करते हैं, पेन ड्राइव से डाटा स्टोर करके या तो उस डाटा किए गए स्टोर को यूज करते हैं, और फिर हम लोग या तो डाटा को ट्रांसफर करते हैं। तो स्टार्टिंग पीरियड में हमारा फ्लॉपी से भी इसी तरह का काम हो रहा था। एक बार और मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो हमारा सीपीयू बॉक्स है, यानी कि ओल्ड टाइप का, प्रीवियस टाइप में जो हमारा ये सीपीयू बॉक्स यूज हो रहा था, इस सीपीयू बॉक्स में हमारा फ्लॉपी ड्राइव बना होता था। अभी यूज नहीं हो रहा है। अभी के दौर में जो कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें हमारा कोई फ्लॉपी ड्राइव नहीं होता है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क पूरी तरह से परमानेंटली बंद हो चुका है, इसीलिए वो नहीं होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा पहले वाला सीपीयू था, उस सीपीयू में सीडी ड्राइव के नीचे हमारा ये फ्लॉपी ड्राइव है। ऐसा नहीं है कि सीडी ड्राइव भी इसी दौर में आया, सीडी ड्राइव इसके बाद आया, लेकिन कोई भी चीज जब भी डेवलप होता है तो अचानक से बंद नहीं होता है। सीडी ड्राइव आने के बाद भी ये हमारा फ्लॉपी ड्राइव यूज हो रहा था, लेकिन अब ये पूरी तरह से परमानेंटली बंद हो चुका है फ्लॉपी ड्राइव। अब हम लोग अगले परमानेंट स्टोरेज डिवाइस को समझते हैं। अगला हमारा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस सीडी है। तो ये है हमारा सीडी यानी कंपैक्ट डिस्क। आप यहां देख पा रहे हैं जो हमारा सीडी है, मोस्टली सभी लोगों ने लगभग यूज किया होगा। जो तकरीबन 8-10 साल पहले से कंप्यूटर के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो जरूर सीडी यूज किया होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा सीडी कम यूज हो रहा है। तो समझते हैं थोड़ा सा सीडी को कि हमारा सीडी कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, और सीडी का यूज किस काम के लिए सबसे ज्यादा किया गया। तो यहां हम देख पा रहे हैं जो हमारा सीडी है, इसे फिलिप्स और सोनी कंपनी ने मिलकर बनाया। कब? 1982 में। अब ये जो सीडी है, ये सीडी हमारे फ्लॉपी के बाद आया। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फ्लॉपी था उसका स्टोरेज कैपेसिटी, जो लास्ट टाइम फ्लॉपी बना था उसका स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 1.44 MB था, यानी 1.5 MB से भी कम था। लेकिन जो हमारा सीडी है, इस सीडी का कैपेसिटी अगर देखें स्टोरेज कैपेसिटी को, तो इस सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ 700 MB पर आ गया। यानी कि टाइम के साथ काफी इंप्रूवमेंट हुआ स्टोरेज कैपेसिटी में। जो हमारा पहले फ्लॉपी था वो सिर्फ एमबी में, वो भी मात्र 1.5 MB, और वहां से जब फ्लॉपी के बाद सीडी आया तो सीडी में आप देख सकते हैं कि 700 MB का सीडी आया सबसे पहले मार्केट में। और सीडी का यूज भी वही परमानेंटली डाटा को स्टोरेज करने के लिए किया जाता था, और डाटा को स्टोर करने के बाद अगर हमें कहीं ट्रांसफर करना हो किसी भी कंप्यूटर में या अगर किसी अदरवाइज काम के लिए, तो वहां हम लोग सीडी का यूज करते थे। स्टार्टिंग में सीडी को मूवी के लिए भी यूज किया गया। आपने बहुत सारा, जब भी सीडी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो मोस्टली लोग सीडी का यूज मूवी के लिए करते थे, बाद में डाटा के लिए भी यूज किया गया। ये हमारा सीडी का फ्रंट एरिया है, मतलब जब आप सीडी को देखेंगे तो फ्रंट एरिया में इस तरह का दिखेगा, और जो सीडी का बैक एरिया होता है वो इस तरह से होता है। आप जब इसे देखेंगे तो लाइट में आपको रेनबो दिखेगा। रेनबो आप समझ पा रहे होंगे, जैसे इंद्रधनुष में कलर होता है उस तरह से ये आपको बैक साइड में दिखेगा। जब हमारा डाटा स्टोर होता है तो डाटा स्टोर करने के लिए हमारे कंप्यूटर में सीडी राइटर लगा होता है, जिसके अंदर एक लेंस लगा होता है, जिससे लेजर लाइट के माध्यम से हमारा सीडी में डाटा स्टोर होता है। ये आप स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं ये हमारा सीडी का राइटर है, और इसी राइटर के अंदर में एक लेंस लगा होता है, जिस लेंस से लेजर लाइट होता है, लेजर बीम निकलता है, और उस बीम के द्वारा सीडी में राइटिंग और रीडिंग का प्रोसेस होता है। राइटिंग और रीडिंग का मतलब है जब आप सीडी लगाते हैं तो सीडी में अगर पहले से कोई डाटा है, सपोज कि कोई मूवी का सीडी है, तो उसको ये रीड करेगा, और अगर कोई ब्लैंक सीडी है तो उस सीडी में अगर आपको कोई डाटा रखना है तो वो डाटा को ये राइट करेगा। तो दोनों ही काम करता था ये हमारा राइटर।
हालांकि अब ये राइटर भी कम होते जा रहा है क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। आपने देखा कि जहां 1.44 MB था वहां से सीधा हमारा 700 MB पर आ गया। अब इस सीडी को जब मार्केट में लाया गया तो मार्केट में जब इसका टाइम था तो काफी टाइम तक चला, लेकिन फिर जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा जब समय चेंज हुआ तो समय के साथ फिर सीडी का रूप डीवीडी ने ले लिया। डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारा डीवीडी है वो उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है और डीवीडी को किस काम के लिए मार्केट में यूज किया गया या परमानेंट स्टोरेज के रूप में किस काम के लिए यूज किया गया। डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जैसे ही सीडी का दौर थोड़ा कम होने लगा तो डीवीडी की आवश्यकता हो गई, क्योंकि जो सीडी था अगर उसमें हम लोग डाटा स्टोर करते थे तो क्या होता था कि सिर्फ 700 MB डाटा आता था, और हमारे पास अगर डाटा ज्यादा होता था तो क्या होता था, एक की जगह 2 CD या 3 CD का यूज होता था। मैंने अभी आपको बताया कि स्टार्टिंग पीरियड में सीडी का यूज मूवी के लिए भी किया गया, सिनेमा के लिए भी। आज से तकरीबन 6-7 साल 8 साल पहले जब आप देखते होंगे तो उस समय हम लोग जब घर में मूवी देखना होता था तो हम लोग सीडी प्लेयर में सीडी डिस्क वाला जब मार्केट से परचेज करके या रेंट पर लाते थे और हम लोग मूवी देखते थे। तो उस समय क्या हुआ कि जो हमारा फिल्म था वो एक पूरा फिल्म एक सीडी में नहीं आता था, कम से कम कोई भी फिल्म 1 से 2 से 3 सीडी में आता था। मोस्टली एक में तो आता नहीं था, 2 से 3 सीडी में आता था। कोई अगर लंबा लेंथ वाला मूवी होता था तो वो कम से कम 4 सीडी में आता था। तो जरूरत के हिसाब से फिर कंपनी वाले ने डेवलप किया, और वही कंपनी जो सीडी को बनाया, और जो कंपनी था हमारा फिलिप्स और सोनी, इसी ने सबसे पहले सीडी को मार्केट में लाया। उसी ने फिर सीडी को इंप्रूव करके जस्ट लाइक वैसा ही डीवीडी बनाया। डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मैंने भी बता दिया। और देखिए यहाँ पे जो डीवीडी है इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो गया, 4.7 GB से 16 GB तक। यानी कि हमारा जहां सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी MB में था वो यहां से कई गुना ज्यादा GB में आ गया। अगर हम इस 4.7 GB के एक डीवीडी की बात करें तो आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी कि जो हमारा डीवीडी है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी हमारा डीवीडी 4.7 GB का इमेज है, जो डीवीडी का इमेज लगा हुआ है। यानी कि एक डीवीडी में अप्रोक्स 6 CD के बराबर डाटा आ सकता था, जो हमारा 4.7 GB का एक डीवीडी होता था। तो डीवीडी का भी यूज मोस्टली स्टार्टिंग दौर में मूवी के लिए किया गया। यानी कि जो हमारा एक मूवी होता था कम से कम 2 या 3 CD में आता था, डीवीडी में ऐसा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ने से क्या हो गया कि एक डीवीडी में कम से कम 2, 3, 4 तक मूवी आ जाता था, और कंप्रेस कर करके तो कम से कम 6 या 8 मूवी तक भी आता था एक डीवीडी में। और अगर आप कोई ज्यादा लंबा कोई सीरियल होता था या कोई मूवी होता था तो वो भी हमारा कम से कम 4 एक डीवीडी में आ जाता था। तो हमारा डीवीडी जहां सीडी था वहां डीवीडी आया तो वो MB से सीधा GB में आ गया, और समय के साथ और भी सब कुछ बदलता गया। और इसके बाद जो हमारा अगला डिवाइस आया वो आया पेन ड्राइव यानी प्लग एंड प्ले डिवाइस USB के रूप में। देखते हैं हम लोग पेन ड्राइव जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइस। जैसे जैसे समय का दौर बदलता गया वैसे ही हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी समय के साथ बदलता गया। जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा स्टोरेज डिवाइस पेन ड्राइव है। आज के दौर में अमूमन सभी लोग यूज करते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर सीखा है, जिन्होंने कंप्यूटर को यूज किया है वैसे लोग भी, और जो कंप्यूटर से थोड़ा दूर हैं वैसे लोग भी, क्योंकि पेन ड्राइव का यूज सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं अदर और भी कई डिवाइस में होता है। एग्जाम्पल के लिए घर में अगर कोई मूवी देखना है तो हम पेन ड्राइव में अगर मूवी को कहीं से स्टोर करके डायरेक्टली टीवी में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी कोई सॉन्ग सुनना हो या कोई वीडियो गाड़ी में अगर आप चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उस समय भी अगर आपको कोई मूवी देखना हो तो आप पेन ड्राइव में स्टोर मूवी को डायरेक्ट प्ले करके देख सकते हैं। इसके अलावा सॉन्ग को सुनने के लिए हम लोग इसमें सॉन्ग को स्टोर करके सुन सकते हैं। तो ये हमारा आज के दौर में सभी लोग इस पेन ड्राइव को यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं पेन ड्राइव जो हमारा डेवलप हुआ इसका ईयर था 2000 ईस्वी यानी कि 2000, और इसे जो डेवलप किया वो डेवलपर का नाम था पुआ केनसेन, यानी कि पुआ केनसेन ने 2000 ईस्वी में इस पेन ड्राइव को डेवलप किया। और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 8 GB से 256 GB, 512 GB और 1 TB। और अगर 2023 के बाद की बात करें तो ये 2 TB तक में यहाँ इंडिया से अलग कंट्री में भी यूज हो रहा है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि 2 TB तक का पेन ड्राइव अभी फॉरेन में यूज किया जा रहा है। तो पेन ड्राइव का भी बस वही यूज है जो हम लोग
अदरवाइज इससे पहले डिवाइसों को पढ़ा जो फ्लैश मेमोरी में सॉरी आपका फ्लॉपी था या फिर आपका सीडी था, डीवीडी था, ये सभी डिवाइस सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के रूप में काम किया। उसी तरह से पेन ड्राइव भी हमारा यही काम करता है, लेकिन ये सब हमारा कंप्यूटर का एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, यानी इसे हम लोग कंप्यूटर में बाहर से यूज करते हैं, अंदर से ये प्लगिंग नहीं होता है। क्योंकि इससे पहले मैं सबसे पहले आपको जो बताया हार्ड डिस्क वो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, सीपीयू बॉक्स के अंदर, और उसके बाद जितने डिवाइस को मैंने बताया, चाहे वो फ्लॉपी है, सीडी है, डीवीडी है या फिर ये हमारा पेन ड्राइव है, ये कंप्यूटर के एक्सटर्नल मोड में यूज होता है। तो शायद आप पेन ड्राइव को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि पेन ड्राइव हमारा आज के दौर में परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, जिसे प्लग एंड प्ले मेमोरी भी बोलते हैं। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है आपने उसे अटैच किया और इसे बाहर कर लिया, और इसका जो प्लगिंग का मोड होता है वो यूएसबी मोड होता है। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। जैसे कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में जितना भी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल में जो आपका प्लगिंग के लिए होता है वो यूएसबी मोड में होता है, कीबोर्ड में या माउस में भी आपका लगभग यूएसबी मोड में होता है। तो हमारा पेन ड्राइव का जो अगला फेस होता है वो यूएसबी मोड में होता है। पेन ड्राइव के बाद और भी कई डिवाइस आया, जैसे फ्लैश मेमोरी जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, कैमरा में यूज करते हैं, वो पेन ड्राइव से भी साइज में काफी छोटा रहा और उसे भी मार्केट में यूज किया गया। मैं आपको फ्लैश मेमोरी का इमेज दिखाता हूं। यह है हमारा फ्लैश मेमोरी। आप में से जितने भी लोग प्रेजेंट टाइम में मोबाइल यूज कर रहे हैं या फिर कैमरा यूज कर रहे हैं, डिजिटल कैमरा, उसमें हमारा ये मेमोरी यूज होता है। और फ्लैश मेमोरी का सबसे स्मॉल रूप है। स्मॉल मतलब छोटा रूप है। अभी तक जो भी आपने स्टोरेज डिवाइस देखा वो इसके अकॉर्डिंग सारा डिवाइस इससे काफी साइज में बड़ा था। हालांकि पेन ड्राइव इससे थोड़ा ही बड़ा है, पेन ड्राइव को लोग ज्यादा यूज करते हैं, पर ये उससे भी ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा होता है। लोग इसे मोबाइल में एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा डिजिटल कैमरा में भी फोटोग्राफ्स को स्टोर करने के लिए, फोटोग्राफ्स की डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए इस फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं। जनरली इसे लोग सामान्य भाषा में चिप या माइक्रोचिप बोलते हैं, पर ये हमारा जो स्टैंडर्ड नेम है इसका, ये हमारा फ्लैश मेमोरी है। ये भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी का परमानेंट स्टोरेज डिवाइस का एक भाग है, आप इसे याद रखेंगे। अगला डिवाइस जो हमारा है परमानेंट मेमोरी का यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वो है एसएसडी। एसएसडी को हम लोग समझते हैं कि एसएसडी क्या है। और अब हमारा जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव प्रेजेंट टाइम का सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर के अलावा अन्य कई डिवाइसों के लिए भी करते हैं। अब यहां देखते हैं हमारा जो एसएसडी है यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सबसे पहले किन्होंने इसे इन्वेंट किया, तो इसका इन्वेंटर थे फ्यूजियो मास्का, जो तोशिबा के कंपनी के थे, और उन्होंने 1980 में इसे डेवलप किया था। फिर से मैं बता देता हूं, इसके इन्वेंटर थे फ्यूजियो मास्का एट तोशिबा इन 1980, और उसके बाद इसे जो बनाया था, प्रोड्यूस किया था, वो था कंपनी सैनडिस्क, जिसका हम लोग जनरली पेन ड्राइव यूज करते हैं, वही सैनडिस्क था। और ये जो स्टार्टिंग पीरियड में हमारा ये एसएसडी बना, सॉलिड स्टेट ड्राइव बना, इसका कैपेसिटी सिर्फ 20 MB ही था, लेकिन ये अब तक का सबसे बेस्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस माना जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मोस्टली इसको कंप्यूटर के साथ यूज किया जा रहा है, डाटा को एक्सपोर्ट करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, या कंप्यूटर के अंदर भी यूज किया जा रहा है। तो एक बार हम देखते हैं जो हमारा पहले का HDD था, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, जो आज भी यूज हो रहा है कंप्यूटर में, जनरल पीसी में तो यूज हो ही रहा है, तो उसमें और हमारे इस एसएसडी में क्या अंतर है, एक बार हम उस इमेज को देखकर समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब अगर हम पिछला जो हमारा हार्ड डिस्क था और अभी प्रेजेंट टाइम का जो एसएसडी है, दोनों के बीच में अगर अंतर को देखें वर्सेस, तो क्या अंतर है दोनों में, तो आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो हमारा ये एसएसडी है यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, और दूसरे तरफ HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, दोनों में क्या अंतर है। आप अभी पहले भी वीडियो में देखा आपने, अभी मैंने सबसे पहले आपको HDD के बारे में ही बताया था, तो आप HDD के इंटरनल एरिया को देखेंगे, ये मैग्नेटिक प्लेट है
जब हम लोग कंप्यूटर में किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं या फिर कॉपी पेस्ट का जब कोई काम करते हैं तो ये हमारा काफी स्पीड में घूम रहा होता है और डाटा को ये स्टोर करता है। और ये जो इसका घूमने का प्रोसेस होता है वो आरपीएम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो हमारा हार्ड डिस्क है उसका आरपीएम जितना होगा, यानी जितना तेजी से घूमेगा वो हार्ड डिस्क उतना तेजी से काम करेगा। पर अभी जो हमारा एसएसडी है ये हमारा इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें एक डिसएडवांटेज था, मैंने आपको बताया था, अगर ये गिर गया जमीन पर तो ये पूरी तरह से खराब होने का 100% चांस है। लेकिन जो दूसरा हमारा एसएसडी है, सबसे पहला इसका एडवांटेज है इसके कंपेयर में, ये लाइट वेट है, मतलब हल्का है, बहुत हल्का है, और ये इसके कंपेयर में काफी इसका वेट ज्यादा था। तो ये हमारा एसएसडी सबसे पहले कि ये लाइट वेट है यानी हल्का है। दूसरा सबसे स्टैंडर्ड बात क्या है कि इसमें कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट्स नहीं लगा हुआ है। जो इसके अंदर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स लगा हुआ था ये बिल्कुल चिप से बना हुआ है, माइक्रोचिप्स यानी मेमोरी से बना हुआ है, इसके अंदर ये चिप लगा हुआ है। और इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, जब हम लोग इजीली समझिए कि कॉपी करते हैं किसी डाटा को तो ये बहुत फास्टली कॉपी करके डाटा को स्टोर कर लेता है अपने अंदर। या फिर हम लोग जब भी कंप्यूटर में इसे अंदर से यूज करते हैं तो जब भी हम लोग कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन को खोलते हैं या जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर सडनली ऑन हो जाता है, एप्लीकेशन सडनली ऑन हो जाता है। तो ये हमारा बेनिफिट है एसएसडी से। प्रेजेंट टाइम में अभी अगर कंप्यूटर जो भी मार्केट में लेटेस्ट जनरेशन का आ रहा है उन सभी कंप्यूटर में एसएसडी का यूज हो रहा है। पर अंतर इस बात का है कि अगर आप एसएसडी वाला कंप्यूटर मार्केट से परचेज करेंगे तो वो इसके कंपेयर में थोड़ा महंगा होगा। ऐसे अगर आप किसी कंप्यूटर में पहले से एचडीडी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आप एसडीडी को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर दोनों के कॉस्ट की बात करें तो अगर हमारा जो एसडीडी है, ये एसडीडी का अगर बात करें, अगर आप 2 टेराबाइट का लेते हैं तो अगर इसका कीमत 12,000 रुपए है तो ये आपका 2 टेराबाइट का मुझे लगता है 6-7-8 हजार तक के अंदर हो जाएगा। दोनों में रेट का भी काफी डिफरेंट है। पर लोग अभी अपने कंफर्ट के लिए और पोर्टेबल के कारण ये एसएसडी को ही यूज करना चाह रहे हैं। और जितना भी हमारा डिवाइस है उसमें एसएसडी अब आते जा रहा है, सभी कंप्यूटर में लगभग एसएसडी का यूज हो रहा है। तो आज के क्लास में मैंने आपको बताया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में, जब स्टार्टिंग पीरियड से जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में यूज हुआ और आज भी कंप्यूटर के अलावा अन्य चीजों में भी, अन्य डिवाइसों में भी हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज हो रहा है उन चीजों के बारे में मैंने बताया। उम्मीद है कि आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के जितने भी डिवाइसों को मैंने बताया उसे आप अच्छी तरह से समझे होंगे। और अगर आपने वीडियो में कुछ कंफ्यूजन अगर आपको होगा वीडियो को देखने समझने में तो आप मुझे इसके लिए कमेंट भी करेंगे।